भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाओं के बारे में जानिए। भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से कृष्ण जी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि उनके पास 16 कलाएं थीं। ये 16 कलाएं मानव जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी मानी गई हैं। अगर इन 16 कलाओं में से एक भी आपने अर्जित कर ली तो आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। आज और कल कृष्ण जन्माष्टमी देश भर में जोर शोर से मनाई जाएगी। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर मंदिरों और घरों में कई प्रकार के आयोजन होते हैं और भक्तजन कान्हा जी के जन्म की खुशियां मनाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के सभी अवतारों में भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ अवतार हैं, क्योंकि वे 16 कला संपन्न अवतार कहलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाकी अवतारों में विष्णु जी ने कुछ कलाओं के साथ अवतार लिया तो वे संपूर्ण अवतार नहीं कहलाए। कहते हैं कि कृष्ण जी की अगर इन 16 कलाओं में से एक भी आपने सीख ली तो आप भी अपने जीवन में खास मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी है कान्हा जी की ये 16 कलाएं। श्री संपदा, इसका तात्पर्य है कि जिसके पास भी श्री कला या संपदा होगी वह धनी होगा। धनी होने का अर्थ सिर्फ पैसा व पूंजी जोड़ने से नहीं है, बल्कि मन वचन कर्म से धनी होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसके पास यदि कोई आस लेकर आता है तो वह उसे निराश नहीं लौटने देता। श्री संपदा युक्त व्यक्ति के पास माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। इस कला से संपन्न व्यक्ति समृद्धशाली जीवन यापन करता है। भू संपदा, इसका अभिप्राय है कि इस कला से युक्त व्यक्ति बड़े भूभाग का स्वामी हो या किसी बड़े भूभाग पर आधिपत्य अर्थात राज करने की क्षमता रखता हो। इस गुण वाले व्यक्ति को भू कला से संपन्न माना जाता है। कीर्ति संपदा, कीर्ति अर्थात ख्याति जो विश्व प्रसिद्ध हो, लोगों के बीच काफी लोकप्रिय, विश्वसनीय माना जाता हो व जन कल्याण कार्यों में पहल करने में हमेशा आगे रहता हो, ऐसा व्यक्ति कीर्ति कला या संपदा युक्त माना जाता है। वाणी सम्मोहन, कुछ लोगों की आवाज में एक अलग तरह का सम्मोहन होता है। लोग ना चाहकर भी उनके बोलने के अंदाज की प्रशंसा करते हैं। ऐसे लोग वाणी कला युक्त होते हैं। इन पर माँ सरस्वती की विशेष कृपा होती है। इन्हें सुनकर क्रोधी भी एकदम शांत हो जाता है। इन्हें सुनकर मन में भक्ति व प्रेम की भावना जाग जाती है। लीला, इस कला से युक्त व्यक्ति चमत्कारी होता है। उसके दर्शनों में एक अलग आनंद मिलता है। श्री हरि की कृपा से कुछ खास शक्ति इन्हें मिलती है और इनके व्यक्तित्व में अलग प्रकार की चमक होती है। ऐसे व्यक्ति जीवन को भगवान का दिया प्रसाद समझकर ही उसे ग्रहण करते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। कांति, कांति वह कला है जिससे चेहरे पर एक अलग नूर पैदा होता है, जिससे देखने मात्र से आप सुध-बुध होकर उसके हो जाते हैं। यानी उनके रूप सौंदर्य से आप प्रभावित होते हैं। चाहकर भी आपका मन उनकी आभा से हटने का नाम नहीं लेता और आप उन्हें निहारे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को कांति कला से युक्त माना जा सकता है। विद्या, विद्या भी एक कला है। जिसके पास विद्या होती है उसमें अनेक गुण अपने आप आ जाते हैं। विद्या से संपन्न व्यक्ति वेदों का ज्ञाता, संगीत व कला का मर्मज्ञ, युद्ध कला में पारंगत, राजनीति व कूटनीति में माहिर होता है। विमल, विमल यानी छल कपट, भेदभाव से रहित, निष्पक्ष, जिसके मन में किसी भी प्रकार मैल ना हो, कोई दोष न हो, जो आचार विचार और व्यवहार से निर्मल हो, ऐसे व्यक्तित्व का धनी ही विमल कला युक्त होता है। उत्कर्षणी का अर्थ है प्रेरित करने की क्षमता, जो लोगों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागृत करे और उन्हें प्रेरित करे, जो लोगों को मंजिल पाने के लिए प्रोत्साहित कर सके, किसी विशेष लक्ष्य को भेदने के लिए उचित मार्गदर्शन कर उसे वह लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित कर सके। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युद्धभूमि में हथियार डाल चुके अर्जुन को गीतोपदेश से प्रेरित किया, ऐसी क्षमता रखने वाला व्यक्ति उत्कर्षणी शक्ति से संपन्न व्यक्ति माना जाता है। निष्क्रिय विवेक, ऐसा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो अपने ज्ञान से न्यायोचित फैसले लेता हो, इस कला से संपन्न माना जा सकता है। ऐसा व्यक्ति विवेकशील तो होता ही है, साथ ही वह अपने विवेक से लोगों को सही मार्ग सुझाने में भी सक्षम होता है। इस तरह के गुणों वाला व्यक्ति सिर्फ उपदेश देने में ही नहीं बल्कि स्वयं भी कर्मठ होता है। इस तरह के व्यक्ति खाली दूसरों को कर्म करने का उपदेश नहीं देते बल्कि स्वयं भी कर्म के सिद्धांत पर ही चलते हैं। योग भी एक कला है। योग का साधारण शब्दों में अर्थ है जोड़ना। यहाँ पर इसका आध्यात्मिक अर्थ आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए भी है। ऐसे व्यक्ति बेहद आकर्षक होते हैं और अपनी इस कला से ही वे दूसरों के मन पर राज करते हैं। जन्माष्टमी का पर्व देश भर में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। देश के कुछ हिस्सों में जन्माष्टमी 18 अगस्त को रहेगी और कुछ हिस्सों में ये पर्व 19 अगस्त को मनाया जाएगा। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को इन 5 चीजों को भोग जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपको विशेष कि इस दिन कान्हा को उनका मन पसंदीदा भगवान कृष्ण को साग भी अत्यंत प्रिय है।
मान्यताओं के अनुसार कृष्ण जी ने दुर्योधन के 56 भोग को त्याग कर विदुर जी के घर जाकर साग खाया था। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।